गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप हम सब आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4 के ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है थिंग्स अराउंड अस। थिंग्स अराउंड अस, तो थिंग्स मतलब आप लोग जानते हैं वस्तु होती है, अराउंड मतलब चारों तरफ, आसपास आपके, अस मतलब हमारे, तो हमारे चारों तरफ की वस्तुओं की, आसपास की वस्तुओं के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या हमारे तो आप लोग जब घर से निकलते हैं स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए नॉर्मल, तो आप लोग घर से जब देखते हैं, घर से निकलते हैं तो उसमें आप देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारे कॉलेज, बगीचा, गाड़ी वगैरह, बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप का आप लोग वस्तुएं देखते हैं। तो उसमें आप लोग कभी सोचे उसमें क्या मतलब कॉमन चीज़ें क्या हैं? आप लोग देखते हैं बस, स्कूटर, मोटरसाइकिल, जानवर, अलग अलग मतलब टाइप के प्रकार की वस्तुओं को आप लोग देखते हैं। तो उसमें क्या होती है, जब अलग अलग वस्तुओं को आप लोग देखते हैं तो उसमें कॉमन सेंस आप एक देखिएगा उसमें कि क्या डिफरेंट है उनमें। तो इसमें दो डिफरेंट, एक लिविंग थिंग होता है, एक नॉन लिविंग थिंग होता है। तो लिविंग थिंग हम पहले समझेंगे क्या होता है। तो लिविंग थिंग के बारे में हम लोग जानेंगे कि लिविंग थिंग होता क्या है। तो देखिए, लिविंग थिंग्स मतलब जिसमें जीव हो वो लिविंग थिंग के अंदर आता है। उसका तो कर है, ऑल द एनिमल एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग, ह्यूमन बीइंग आर आल्सो लिविंग थिंग। मतलब सभी जानवर, पौधे, पेड़ पौधे, ये जो जितने आते हैं ह्यूमन बींग्स, मतलब पेड़ पौधे, पूरे जानवर, मनुष्य, जिसमें जान हो वो क्या हो, लिविंग थिंग के अंदर आएगा। जिसमें भी जान रहेगा वो लिविंग थिंग के। तो हम बता रहे थे पेड़ पौधे और मनुष्य ये सभी क्या होते हैं, लिविंग थिंग के अंदर आते हैं। मतलब कि इनमें जान होता है, जिसमें जान होता है वो क्या होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं। जिसमें जीने की क्षमता, कैपेसिटी है, वो क्या होते हैं, वो लिविंग थिंग के अंदर आते हैं। तो आपको लिविंग थिंग समझ में आ गया, जैसे एनिमल हुए, पेड़ पौधे हुए, और ह्यूमन बींग्स हुए, मनुष्य हुए, तो ये लिविंग थिंग हुए। अब हम लोग जानेंगे नॉन लिविंग थिंग क्या होता है। नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव वस्तु जिसके अंदर जीव ना हो। तो देखेंगे हम नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग like book, toy and chair do not move on their own, they move when someone move them। मतलब क्या, नॉन लिविंग थिंग जैसे बुक, टॉयज मतलब किताब हुआ, खिलौने हुए, चेयर्स हुआ, कुर्सी हुआ, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, गाड़ी, क्या मतलब ये मूव नहीं करती हैं। जैसे जो लिविंग थिंग है वो मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, भोजन बनाते हैं, ये सारी चीज़ें, ये इस प्रकार किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज नहीं करती, इस प्रकार की कोई क्रिया नहीं करती। तो ये नॉन लिविंग थिंग ये किस में आते हैं, निर्जीव वस्तु में। तो जिसमें जान नहीं होगा, जो निर्जीव वस्तु होंगी हम उसको क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग थिंग। जैसे आप स्कूल में आते हो तो स्कूल में आपका डस्टर, चाक, पेंसिल, बैग, वाटर, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, नॉन लिविंग थिंग के अंदर आएंगी। अब हम लोग एक चार्ट के प्रिपेयर द्वारा समझेंगे अभी। तो हम लोग पढ़ रहे थे लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब एक चार्ट के माध्यम से हम आप लोगों को समझा रहे हैं नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग। तो आप देखेंगे लिविंग थिंग में, तो लिविंग थिंग की मतलब एक्टिविटीज क्या होती है, उन सब कैरेक्टरिस्टिक में। तो ब्रीथिंग, जो लिविंग थिंग होते हैं वो ब्रीथिंग करते हैं, सांस लेते हैं, और नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ब्रीथ। जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं वो सांस नहीं लेते हैं, और जो लिविंग थिंग होते हैं वो सांस लेते हैं। जैसे हम लोग किस में आते हैं, हम लोग मनुष्य, ह्यूमन बीइंग किस में आता है, लिविंग थिंग में। तो लिविंग थिंग में हम लोग आते हैं तो क्या लेंगे, हम लोग सांस लेते हैं जीने के लिए। और जो नॉन लिविंग थिंग में आते हैं, निर्जीव वस्तु, तो क्या करते हैं, सांस नहीं लेते हैं, डू नॉट ब्रीथिंग, वो क्या करते हैं, सांस नहीं लेते हैं। मेरा सेकेंड टॉपिक है इसमें ग्रो एंड डाई। मतलब जो लिविंग थिंग होते हैं वो उनमें क्या होती है, ग्रोथ होती है। जैसे हम लोग बढ़ते हैं, मोटे होते हैं, दुबले होते हैं, पतले होते हैं, पेड़ पौधे भी हैं तो उसमें भी क्या होती है, मतलब ग्रोथ होती है अलग अलग प्रकार की। जानवरों में भी क्या होती है, ग्रोथ होती है। तो और मरते भी हैं, एक टाइम आता है कि मतलब डेथ कर जाते हैं। जैसे हम लोग भी एक टाइम आता है कि डेथ कर जाते हैं। तो वैसे ही ये क्या होती है, जो लिविंग थिंग होते हैं उसमें ग्रोथ होता है, और एक टाइम आएगा कि बहुत पुराने हो जाने के बाद से डेथ कर जाते हैं। और डू नॉट ग्रोथ एंड डाई। नॉन लिविंग थिंग में जो निर्जीव वस्तु होते हैं वो कभी मरते नहीं है, ना उसमें कोई ग्रोथ होता है, ना उसमें किसी प्रकार का चेंज, बदलाव होगा, ना किसी प्रकार का होगा ग्रोथ होगा। तो क्या होगा, और ना वो मरते हैं। तो ये हुआ अपना आपका सेकेंड। अब थर्ड हम देखेंगे नीड फूड, वाटर एंड एयर। जो
लिविंग थिंग होते हैं जो जीव, जिस वस्तु में जीव होता है उससे आवश्यकता क्या होता है, मतलब खाने की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, वाटर की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है। जैसे पेड़ पौधे हैं तो वो भी अपने भोजन बनाते हैं किसके, सूर्य के प्रकाश में, और उनके साथ उसको पानी और एयर की नीड होती है। तो मतलब क्या लिविंग थिंग है, उसके अंदर जीव है, भोजन बनाता है। मनुष्य हैं, उन्हें भोजन चाहिए, पानी चाहिए, वाटर चाहिए, सारी चीज़ें क्या है अवेलेबल उन लोगों को चाहिए। और जो नॉन लिविंग थिंग अंदर आते हैं, डू नॉट फूड वाटर एंड एयर, उनको ना भोजन चाहिए, ना वाटर पानी चाहिए, ना हवा चाहिए, उन्हें कुछ चीज नहीं चाहिए। और फिर अपना फोर्थ है मूव बाय देमसेल्फ, मतलब जो जीव वस्तु होते हैं जिसमें जान होता है वो क्या करते हैं, घूमते हैं चारों तरफ। जैसे जानवर आप घर के बगल में देखते हैं इधर उधर भागते दौड़ते, आप चाहे कोई वर्क करते हैं तो यहाँ से वहाँ स्कूल जाना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, तो जिसमें जीव होता है वो क्या करता है, दौड़ता है, रनिंग करता है, मूव करता है। और जो निर्जीव वस्तु होते हैं डू नॉट मूव देमसेल्फ, जो निर्जीव वस्तु होते हैं क्या होती है, दौड़ती, इधर उधर मुड़ते दौड़ते नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट, तो हम लोग अभी आप लोग समझे हैं लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग, तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ही होमवर्क दे रहा हूं। इसमें आप क्या करेंगे कि ऐसे चार्ट में जैसे बनाया हूं ऐसे आप बनाएंगे अपनी कॉपी में, लिविंग थिंग एक साइड लिखेंगे, एक नॉन लिविंग थिंग। तो इसमें लिविंग थिंग में कम से कम 10 ऐसे लिविंग थिंग का नाम लिखेंगे, जो जिस लिविंग थिंग का 10 नाम लिखेंगे, और इसमें नॉन लिविंग थिंग का 10 नाम लिखेंगे। और उसे आप क्या करेंगे, होमवर्क को पूरा करके आप अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, उसमें हम लोग चेक करेंगे। और कोई भी आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग समझने में, तो आप अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करके पूछ सकते हैं और समझ सकते हैं, उसको आपका सॉल्यूशन मिलेगा। दैट्स इट, थैंक यू।